कैसे है? अनंत ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। ब्रह्मांड कितने हैं? एक रोम में कोटि। रोम कितने हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ गुनिला इतने कोटि, अब करो कितने ब्रह्मांड हो गए। अब इतने ब्रह्मांड का जो मालिक है उसका नाम है राम। वैसे तो उसका नाम नहीं है। न जानू कौन है मेरो नाम, परमात्मा कहते हैं। मुझे भी मेरा नाम क्या है पता नहीं। अब किसी ने रखा ही नहीं। माँ बाप होते तो नाम रखते, उसके तो माता पिता ही नहीं है, वो अनामी है। न जानू कौन है मेरो नाम, संता मुखसु सुनिया मैं राम। संत मुझे राम 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 रटन करते करते मुझ तक पहुँचते हैं, इसलिए मेरा नाम राम हो सकता है। ये राम कोई 52 अक्षर का नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं, ताका वार पार नहीं आवे रे। परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकते। हमने वायु का पार पा लिया, हमने प्रकाश का पार पा लिया। प्रकाश की गति गिनती जाती है, विमान का वेग गिनती में आता है, रॉकेट गिनती में आते हैं, मगर परमात्मा का वार पार नहीं कर सकते। परमात्मा का पार न किसी ने पाया और न पा सकते। ये भजन करने वाले कहाँ गए? उसमें जाके मिल गए, समा गए, दोबारा वापस नहीं आए। परमात्मा को मिलके किसी ने आज तक बताया नहीं कि मैंने परमात्मा को मिला। परमात्मा को मिलना मतलब हम दो थे तो एक हो जाना। अभी हम दो हैं, हम और परमात्मा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी हम दोनों एक हो जाएंगे। जब एक में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, पानी से पानी अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ से आकर कोई बताएगा नहीं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा छोटा है, परमात्मा बड़ा है। कोई पार नहीं पा सकता। छिन में मांड पलक में कीनी बहुविध रूप पसारा रे। इस सृष्टि महाराज ने एक पल में बनाई। किसने? परमात्मा ने। अब वो सृष्टि को हमने देखा नहीं। ये जो दिख रही है चर्म चक्षु से, इसको एक पल में बनाया कि नहीं बनाया ये हमने देखा नहीं। भीतर की सृष्टि देखो, एक ही बूंद से एक ही पल में सृष्टि बनती है। सृष्टि बन रही है। सारे शरीर सृष्टि तो है। जितने जीव जंतु है, पशु पक्षी है, 84 लाख योनि में, ये हर एक सृष्टि है। और बनाने का तरीका वही है। माया ब्रह्म से ये सृष्टि पैदा हो रही है। मेल फीमेल से बच्चे पैदा हो रहे, तो सृष्टि तो पैदा हो रही है और एक ही पल में हो रही है। हमने कई प्रयोग किए, टेस्ट ट्यूब बेबी तक आ गए, मगर हम पैदा नहीं कर सकते। करना पड़ेगा वैसे ही जो परमात्मा ने रचना करी है, तभी बच्चा पैदा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से ये सृष्टि रचना हो रही है, एक ही पल में हो रही है। जा दिन शोकत करसी बाबो, रहे नहीं कचुलारा रे। ये सारा जो पसारा हमें दिख रहा है वो परमात्मा ने एक पल में बनाया, उनकी इच्छा से बन गया। इच्छा से ही सृष्टि पैदा हो रही है। अब जब उनको मिटाने का मन हुआ, नहीं करनी है मुझे सृष्टि, रखनी नहीं है, फिर कुछ नहीं बचेगा। वो महाप्रलय पैदा कर सकते हैं। महाप्रलय में क्या होगा? पहले ये तत्व कैसे बने? परमात्मा से शून्य, शून्य से आकाश, आकाश तत्व बना। आकाश तत्व से वायु तत्व बना। वायु तत्व से अग्नि तत्व बना। अग्नि तत्व से जल बना और जल तत्व से सृष्टि बनी। ये पृथ्वी कितनी है? आकार में कितनी बड़ी दिखती है? इसमें 5 खंड है, मगर ये जल के
पाव हिस्से के बराबर है। 3/4 पानी है और 1/4 सृष्टि है। जैसे दूध पे मलाई रहती है ऊपर, अभी हमने पिए ना मलाई, चौहान साहब ने पिलाया दूध, तो दूध का पूरा गिलास और उसमें थोड़ी सी मलाई, वो पूरा गिलास है पानी और थोड़ी सी मलाई है सृष्टि। इतनी बड़ी सृष्टि दिख रही तो पानी के चौथे भाग की है। अब जब परमात्मा की इच्छा होगी तो महाप्रलय होगा। महाप्रलय होने पर क्या होगा? ये जो पाव भाग पृथ्वी बची है ये पूरी जलमय हो जाएगी, जल ही जल। अब पृथ्वी पे जितने जीव जंतु है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सब खत्म, जल ही जल हो जाएगा, तो एक भी नहीं बचेगा। फिर जल को अग्नि अपने अंदर सब सुखा लेगा, अपने अंदर समा लेगा। अग्नि को वायु अपने अंदर समा लेगी, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा। आकाश चला जाएगा शून्य में, कुछ भी नहीं रहेगा। कहते हैं कि सुदामा ने भगवान कृष्ण को एक दिन प्रश्न किया कि भगवान मुझे तुम्हारी माया को देखनी है। भगवान कहने लगे मेरी माया मत देखो, मेरी माया का पार कोई पा नहीं सकता और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, देखो मत। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारी माया देखनी ही है। ठीक है, अगर तुम मानते नहीं हो। दोनों मित्र थे, एक तो स्वयं भगवान थे तो दूसरा गरीब ब्राह्मण था। रास्ते से दोनों में बातें हो रही थी, वो जिद कर रहे थे माया देखने की, भगवान मना कर रहे थे। फिर कहा ठीक है, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान ने कहा जाके तुम नहा के आओ और नहाने के बाद मेरे लिए 1 लोटा जल लेके आना। सुदामा नहाने गया, पास में कुआं था, कुएं पर जल लेने के लिए गया तो एक सुंदर लड़की पानी निकाल रही थी। उसने कहा मुझे पानी चाहिए और मुझे पानी ले जाना भी है। जब उसने उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गया। माया प्रारंभ यहीं से हो गई। नजरें हट नहीं रही थी। लड़की ने कहा पानी पीना आए हो कि मुझे देखने आए हो? पहले पानी पी लो, बाद में मुझे देखते रहना। अब भूल गया परमात्मा के लिए पानी लेने जाना है। पानी तो पी लिया, लड़की के पीछे पीछे चला गया। अब लड़की तो देख रही थी। लड़की के पिताजी ने कहा कि आए हो तो मेहमान, हमारे यहाँ भगवान का रूप है, तुम आए हो तो हमारे घर में भगवान आए तुम्हारे रूप में, आओ। और उसकी अच्छी खातिरदारी करी। फिर वो जाने का नाम नहीं ले रहा। उसने पिताजी को कहा लड़की के कि भाई अगर आप नाराज़ नहीं होंगे तो मैं यहाँ 2-4-5 दिन रहना चाहता हूँ। उसने कहा खुशी से रहो। 2-4-5 दिन रहने के बाद कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है, क्या मुझे तुम अपनी लड़की दोगे? लड़की का पिता कहने लगा हर पिता को लड़की की शादी की चिंता रहती है। मेरे भाग्य है कि आपके जैसा बहुत अच्छा व्यक्ति मेरी लड़की को पति के रूप में मिल रहा है, मगर मेरी एक शर्त है, आपको यहीं रहना पड़ेगा,
घर जमाई बन के। अब ये सोच रहा था अंदर ही अंदर, शादी के लिए अगर हाँ कर देगा तो मैं इसे ले जाऊँगा कहाँ, न मेरा घर न कुछ मेरा ठिकाना। अब ये चिंता उसके पिताजी ने दूर कर दी, बिल्कुल रहने को तैयार हूँ, रहने लगा। 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे होने के बाद फिर भगवान ने अपनी माया समेट ली। बारिश हुई, बहुत जोरदार बारिश, बाढ़ आने लगी, चारों तरफ पानी पानी, बाढ़ आ गई इसके घर तक। अब ये अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेके थोड़े ऊंचाई पे चला गया। वहाँ से पानी का बहुत बड़ा रेला आया, एक बच्चा उसमें बह गया। अब 2 बच्चे पत्नी रह गए। पत्नी चिल्लाने लगी, बच्चा गया बच्चा गया। वो कहने आप जाने दो, 2 तो और है, इनको बचा लो, चलो। आगे जाते जाते जहाँ वो पहुँचते नहीं पहुँचते और बाढ़ बढ़ती गई, पानी बढ़ता गया, 2 बच्चे भी उसमें चले गए। दोनों पति पत्नी रहे। अब क्या किया जाए, पत्नी को पकड़ के ले जा रहा है आगे, और इधर पानी बढ़ रहा है, पैर ऊपर हो गए, कहीं फिसल गई होगी, और पत्नी भी चली गई। देखते ही देखते सारा घर उसके सामने डूब गया, चला गया, और वो बैठे रोने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? वहीं तालाब के पास, मैंने तो तुम्हें नहाने के लिए भेजा था, मेरे लिए पानी लाने के लिए भेजा था, तुम तालाब के पास बैठे रो रहे हो। उसने कहा क्या बताऊं, मेरा सारा परिवार, मेरा सारा संसार खत्म हो गया। अरे भाई तेरा कोई परिवार नहीं था, तेरा कोई संसार नहीं था, ये मेरी माया थी। मैंने तुम्हें मना किया था, मेरी माया मत देखो, तुम माने नहीं, अब भोगो। तो संसार ये माया है, ये मृगजड़ है। अब इसको हम सच मान के बैठे हैं, यही तो है दुख का मूल। भगवान गौतम बुद्ध को उसके पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या आपके पास उपाय है? भगवान ने कहा हाँ है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सुख से रहोगे। बताओ भगवान, मैं बहुत सुखी होना चाहता हूँ, मुझे दुख ही नहीं चाहिए। तो उसने नहीं कहा कोई भजन करो, सासों सास में राम राम करो, नहीं कहा। क्या कहा? उसने कहा मोह को त्यागो। मोह को अगर हम छोड़ते हैं तो हम आज ही सुखी है, अभी सुखी है। ये मोह तो सबको खा गया। महाराज कहते हैं, मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी कर मारी फौज। मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी कर मारी फौज। काम कटक भारी घणो, करड़ी नारी दी मौज। काम कटक भारी घणो, करड़ी नारी दी मौज। किस बिद मिलिए हो राम सु, आड़ा बैरी अपार। जब चालू हर मिलन को, ले बीचे
मार। देखो कितना सीधा और सरल ज्ञान महाराज ने दिया है। हम और आपको सबको राम जी से मिलना है, तो राम जी से मिलना कब होगा? जब बीच रास्ते में आने वाले बैरी को जीत लेंगे। बैरी कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु है, बीच रास्ते में बैठे हैं। मोह का बंधन साबड़ा, साबड़ा यानी बलवान, मोह नहीं छूटता। काम को जीत सकते हैं, क्रोध को जीत सकते हैं। ये लोभ और मोह बहुत ही दुखदाई है। लोभ का अंत नहीं। मनुष्य कहाँ तक जाके संतोष उसको मिलेगा ये नहीं कह सकते। एक पैसा था तो रुपये की आशा करते हैं, रुपया आ गया तो नोटों के बंडल चाहिए, नोटों के बंडल आ गए तो वहाँ भी संतोष नहीं है। घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए, ये भी मिल गए तो भी उसको संतोष नहीं है। अब वो राजा बनना चाहता है। अब मान लो राजा भी बन गया, फिर भी संतोष नहीं आएगा। राजा से बादशाह कब बनूंगा? अच्छा ठीक है, बादशाह भी बन गया, वहाँ तो संतोष आना चाहिए। बादशाह होने के बाद भी देवता बनने की इच्छा रहती है। देवता बनने के बाद इंद्र कब बने? और इंद्र मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं और हम ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। लोभ का अंत नहीं, और मोह तो मोह छूटता ही नहीं। अगर मान लो कि ऐसी कोई दवाई निकल गई जवान साहब, जिससे मृत्यु को हम बढ़ा सकते हैं, 400, 500, 600, 1000 साल तक हमारी उम्र अगर बढ़ गई, क्या होगा? जबरदस्ती मारना पड़ेगा। इतने एक घर में इतने लोग बढ़ जाएंगे कि उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जबरदस्ती मारने की दवाई लानी पड़ेगी। तो ये जो है वो ठीक है, छोटी सी आयु है, कब पता हम मर जाए ये भी पता नहीं, इसलिए हम सुखी है। अगर सबको अपनी मृत्यु की तारीख का पता चल गया तो ठाकरे साहब तो हिम्मत ही छोड़ देते। 10 वर्षानं मरू पण आता मरणार जाऊ ना, तारीख माहीत झाली तर काय करू? तारीख का पता नहीं, इसलिए मस्त है, हो सकते है सुबह भी हम मर सकते, मगर ये पक्का नहीं है, इसलिए बहुत मजे हैं। तो जैसा परमात्मा ने रखा, जिस स्थिति में रखा, अच्छा अधिक की जो लोभ करते हैं तो वो आएगा कहाँ से? तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो आएगा। प्रारब्ध बनता है क्रियमान से। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोय, धन चाहे तो पुण्य कर और मुक्ति नाम से होए। अब तुमने दान पुण्य नहीं किया तो धन कैसे मिलेगा? मेहनत भी करोगे, मेहनत भी करोगे तो अगर तुम्हारे हाथ में रुपया नहीं टिकता है तो वो चला जाएगा। जो भी तुमने सत्काम में पैसा लगाया है वो आपके काम का, और पैसा बाकी आने वाले का है, हमारा नहीं है। तो महाराज कहते हैं मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी करमारी फौज। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु थे कपोत पक्षी। कपोत पक्षी से क्या लिया उसने? कपोत नाम कबूतर। कबूतर पक्षी का जोड़ा ऐसा रहता है कि वो एक क्षण भी पति पत्नी अलग नहीं रहते। देख लेना आप, सबसे ज्यादा मोह है कबूतर में। और दत्तात्रेय महाराज देख रहे थे, व्याध यानी पारधी फांसा उसने डाल दिया और
कपोत पक्षी के बच्चे को पकड़ लिया। अब दोनों पति पत्नी गए थे बच्चे के लिए कुछ खाना लाने के लिए। वहाँ देखा तो बच्चा जाल में गिर गया और वो चिल्ला रहा है। और ये पक्षी कैसे बचाएंगे? पक्षी तो बचा नहीं सकते। फिर ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, दोनों पति पत्नी देख रहे हैं, बच्चा अंदर से चिल्ला रहा है। फिर सबसे पहले बच्चे की माँ जाके जाल में कूद गई। अब बच्चा ही मर रहा है तो हम ये क्या करेंगे? अब बच्चे के पिता को लगा मेरी पत्नी भी जाल में कूद गई, मेरा बच्चा भी जाल में है, अब ये तो दो तो मरने वाले हैं, मैं बच के क्या करूं? वो भी जाके कूद गया। इनसे लिया उसने मोह। ये मोह दुखदाई है। मोह को त्यागो। कोई नहीं अपना, अपना केवल राम जी है, एक परमात्मा है। ये तो सब ना कोई तेरो ना तू काऊ। महाराज ने कहा है झूठो कुटुंब विशेष सुख झूठो, काया माया झूठी। अबे जहाँ तक है इसका आधार लो और भजन करो, सत्संग करो, यही जीवन का सार है। के सुखराम सुनो संत सारा, ने चल अवगत देवारे। अविगत यानी जिसकी गति लखने में नहीं आती, नेचल यानी स्थिर। स्थिर क्यों कहा है? हम स्थिर है कि अस्थिर है? हम स्थिर नहीं है। अभी हमारी श्वास खत्म होती है, हम चले जाएंगे शरीर छोड़ के, फिर दूसरे शरीर में आएंगे, वहाँ कुछ साल रहेंगे, जैसा शरीर मिला है उतनी आयु वहाँ भोगेंगे और मर जाएंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे। हम अस्थिर है, हमारा आना जाना चलता है। इसीलिए तो भक्ति करनी है, इसीलिए तो गुरु के शरण में जाना है। महाराज कहते हैं संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। सबको सुख चाहिए, सुख के लिए ही आए। सुख हमारा स्वभाव है, किसी को दुख नहीं चाहिए, मगर दुख मिलता है। कर्म के कारण दुखी होते हैं। ठाकरे साहब कहते हैं कि मेरे गुड़गे नहीं दुखने चाहिए, मगर दुखते हैं। कर्म से ही दुखते हैं, कर्म के कारण दुखते हैं। चाहता कौन है यहाँ दुखी हो, मगर फिर भी दुखी है। इतने डॉक्टर बड़े बड़े इतनी बड़ी फीस लेते बैठे हैं, बड़े बड़े दवाखाने लगा के, क्योंकि उनको पता है कि सब आने वाले यही, सब जीने के लिए मर रहे हैं। मृत्यु की तैयारी कोई नहीं कर रहा है, जबकि ये पता है मरना निश्चित है। कितना संसार करोगे? एक लिमिट है, हो गया, बच्चे हो गए। महाराज तो कह दिया, महाराज ने कहा है पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परनाए। बेटा बेटी की शादी ब्याह हो गई, हमारा पिता का धर्म खत्म हो गया, हमने हमारी जिम्मेदारी पार। अब जिसका है उसको दे दो, निकल जाओ। और पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परनाए, पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आए। फिर बेटे का धर्म चालू हो जाता है, माता पिता की सेवा करना, बंदगी ना। कियो बंदगी आए नार पतव्रत कहावे। स्त्री का धर्म क्या है? पतिव्रता अंग से पति की सेवा करना। जाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे।
चाकर नाम नौकर। नौकर का धर्म है मालिक के हुक्म का पालन करना। मालिक ने जैसा कहा, सांग पाटला काय लियू, उपट पराठी पेर गो, कहते नहीं थे पुराने जमाने में, पाटिल जैसा कहेंगे वैसे। आज कह देते पाटील नुकसान होईल ना, याच्यात काम चांगला कापूस येईल ना, नाही नाही नाही, मी म्हणतो ना उपट पराठी। चाकर का वो धर्म है, मालिक ने नुकसान होगा मालिक का होगा, उसका थोड़ी होने वाला है। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय, गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म अलग है। अगर गुरु बनते हो, शिष्य बनाते हो तो गुरु के धर्म को जागो। अगर गुरु शिष्य के घट में नाम की जागृति नहीं करा सकता है तो क्या होगा आगे? अगले जन्म में गुरु बनेगा बिच्छू। गुरु क्या बनेगा? अगर उसके अंदर वो तत्व नहीं है, उसके पास वो भेद नहीं है, उसकी भीतर की यात्रा पूरी नहीं हुई है और दूसरे को शिष्य देके उपदेश दे रहा है, शिष्य बना रहा है, नामदान दे रहा है, क्या होगा? बिच्छू। ये बिच्छू एक विलक्षण जात है। कैसे? बिच्छू में जो मादी है, मादा बिच्छू है, वो जीवन में एक ही बार बच्चे पैदा करती है। क्यों? दूसरी बार पैदा करना के लिए वो जीवित ही नहीं रहती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपनी माँ का पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं और उसी को खाते हैं। जितने बच्चे बाहर निकलते हैं अपनी माता के पेट को फाड़ के बाहर आते हैं और अपनी माता को खाते हैं। क्यों ऐसा? ये माता उनकी पहले जन्म में गुरु थी और वो तब शिष्य थे। उनको सतमार्ग पे नहीं लगाया, उनके भाव का अनुचित लाभ किया। अब शिष्य तो बेचारे भोले रहते हैं, वो तो भाव से गुरु मान लेते हैं और सारी जिंदगी मानते मानते चली जाती है। महाराज ने भी कहा है, ज्या गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा सो सब दूर बिडारो वे। तो ये है गुरु का धर्म। अगर गुरु के अंदर वो पावर नहीं है तो गुरु मत बनो, शिष्य बने रहो। अब आता है शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म है गुरु को समर्पित हो जाना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के वचनों को पालन करना। अगर ये कर सकते हो तो शिष्य बनो, नहीं तो गुरु मत बनाओ, ऐसे ही रहो। तो महाराज कहते हैं के सुखराम सुनो संत सारा, नेचल अवगत देवारे, और सकल साहेब की माया। एक परमात्मा के अलावा बाकी सब माया है। परमात्मा की माया है। माया क्या? जो दिख रही है मगर वास्तव में नहीं है, वो है माया। ये सब माया है। हम यहाँ बैठे हैं, ये दिख रहे हैं मगर कहाँ तक दिखेंगे? श्वास है तब तक। श्वास खत्म होने के बाद हम नहीं दिखेंगे। लाख ढूंढने जाओ, नहीं दिखेंगे। माया वही है जो दिख रही है मगर वास्तव में कुछ भी नहीं है, उसका नाम माया। फिर परमात्मा क्या है? जो दिख नहीं रहा है मगर है, वो है परमात्मा। हम देख नहीं पा रहे मगर उसकी सत्ता काम कर रही है। सब उसके हुक्म से चल रहा है। अच्छा हो बुरा हो, कोई पैदा हो, किसी की मृत्यु हो, भूकंप आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सब उसकी मर्जी। कोई है ये शक्ति जो सबका संचालन कर रही है, वो है परमात्मा। और सकल साहेब की माया केवल तत्की सेवारे लो। उसी परमात्मा की सब सेवा कर रहे हैं तो हमें उसी परमात्मा का सुमिरन करना है, उसी परमात्मा का प्रेम से भजन करना है। इन्हीं शब्द